मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महातम और देव को धावे। और परम गंग को छाणी पियासौ दुर्मति कूप खनावे। और जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास की इन पंक्तियों के माध्यम से आपको यह अंदाजा अब तक लग गया होगा कि आज हम जिस कवि के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सूरदास। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के एक ऐसे कवि हैं जिनकी वजह से भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सिर्फ सूरदास की वजह से कहा भी गया है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उद्गण केशव दास अब के कवि खद्दोत सम जह तह करत प्रकाश। कि सूर जो है वो सूर्य हैं, उनके समान कोई है नहीं। अगर इनके समकक्ष आपको किसी कवि को रखना है तो वो सिर्फ तुलसीदास हैं, दूसरा कोई कवि रख ही नहीं सकते आप। इनका जन्म 1535 में हुआ। 1535 में आगरा के पास रुनकता नामक एक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ। और कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही ये अंधे थे, जन्म के साथ ही ये अंधे थे। मगर इस बात पर बहुत वाद विवाद है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं इनकी जैसे या साहित्य लहरी हो गया, सूर सारावली हो गया या सूर सागर हो गया, इनकी रचनाओं में इन्होंने इतना बढ़िया लिखा है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने समाज नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने माँ का प्यार नहीं देखा, बच्चे का दुलार नहीं देखा, माँ का बच्चे के प्रति दुलार नहीं देखा, बच्चे का प्यार नहीं देखा, या कृष्ण और राधा या किसी भी प्रेमी प्रेमिका का प्यार नहीं देखा, वो इतना बढ़िया लिख कैसे सकता है, इतना बढ़िया वर्णन किया कैसे जा सकता है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने अब तक देखा ही नहीं। इसलिए लोगों में वाद विवाद है। हालांकि इस पे ना एक किंवदंती ये भी चलती है कि सूरदास जो हैं, सूरदास के 7 भाई थे तो ये बचपन से ही गौघाट पे चले गए थे। यमुना घाट है, गौघाट पे चले गए थे भगवत भक्ति की धारणा लेकर कि हम भैया भगवान की भक्ति करेंगे। पापा से अपने आज्ञा ली, पिताजी से आज्ञा ली और गौघाट पर चले गए। और फिर इनके 7 भाई थे, वापस आए होंगे घर वर पे, तो फिर इनके 6 भाई जो है, उस समय मुसलमानों का परचम था, तो 6 भाई इनके मुसलमानों से युद्ध करते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये बहुत परेशान थे, कुछ सोच विचार कर रहे थे और कुएं में ये गिर गए। अंधे थे ये, फिर कुएं में ये गिर गए और फिर 6-7 दिन तक वहीं रहे। कृष्ण की भक्ति करते थे तो कृष्ण को शायद दया वया आई तो कृष्ण स्वयं नीचे आए और कृष्ण ने इनको आंखें दी और इन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। और फिर कृष्ण ने कहा कि अब आप आंखें रख लीजिए, आपको हम जो है ये आंखें देते हैं। सूरदास ने कहा कि नहीं प्रभु, ये आंखें आप ले लीजिए, क्योंकि जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन कर लिए उन आंखों से मैं कुछ और नहीं देखना चाहता। तब से सूरदास अंधे थे। ये भी एक किंवदंती चलती आ रही है। हालांकि आगे बढ़ते हैं किंवदंतियों पे ना फंसते हुए कि सूरदास जो है बहुत बड़े कवि थे। तक आपको पता चल ही गया कि जैसे मैंने कह भी दिया कि सूर सूर्य तुलसी शशि, तो इससे बड़ी लाइन अब क्या ही कहूँ मैं। और ये जाति पात में विश्वास नहीं रखते थे। सूरदास जाति पात में विश्वास नहीं रखते थे। कहा भी भक्ति काल के कोई कवि जाति पात में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, भक्ति काल के जितने कवि हुए हैं, चाहे वो तुलसी हो या कबीरदास हो भी पिछले वीडियो में, या सूरदास हो, ये इसमें विश्वास नहीं रखते थे कि कोई जाति है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। ऐसा इनका कुछ नहीं मांगना था कि जाति पाति पूछत नहीं कोई श्रीपति के दरबार में। कोई नहीं पूछता कि भैया आप किस जाति के, बस प्रेम होना चाहिए आप में। और सूरदास ने भी प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने प्रेम भक्ति के ऊपर लिखा है कि प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई, प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई, नाथ कृपा कर दीजय सोई। तो मैं बता ही दिया कि जाति पात में कोई विश्वास नहीं रखते थे। ये अपना सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते थे। ये गौघाट पर रहते थे और फिर इन्होंने वृंदावन जाने का संकल्प लिया कि हम भैया वृंदावन जाएंगे। रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य जी कौन? इनके गुरु हुए और वल्लभाचार्य जी ने अपने साथ ले गए और वल्लभाचार्य जी से इन्होंने खूब बातचीत की। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, पुष्टि मार्ग की शिक्षा इन्होंने ली वल्लभाचार्य जी से। और फिर वल्लभाचार्य जी ने अपने साथ गोवर्धन पर्वत पर ले गए और वहाँ मंदिर में बैठा दिया। तो मंदिर में सूरदास जी डेली एक रचना रचते और उसे एकतारे पर बजाते। एकतारे मतलब क्या कहें, एकतारा गिटार होता है ना जैसे, वैसा ही समकक्ष उसके है कि एकतारा होता है उसमें, तो उसी पर बजाते और गाते थे। तो
इन्होंने खूब लिखा है भाई साहब, मतलब सही में बहुत कुछ लिखा है कृष्ण के बारे में। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 पद लिखे थे, 1.25। अब तो केवल 10,000 ही बच गए हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन तब भी ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि आप कह सकते हैं। इन्होंने इनके ऐसे पद, समझ रहे हैं। तो इनकी जो भाषा थी, भाषा के ऊपर देखिए, क्योंकि कवि की पहचान उसकी भाषा से होती है। तो भाषा आप देखिए कि शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कौन, शिशिर शुक्ल जी नहीं, कह भी नहीं, कहेंगे तो फायदा भी नहीं है। तो शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, वो कहते हैं कि इनकी जो भाषा है, भाषा, इनकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा नहीं थी। मतलब उस समय जो ब्रज भाषा थी, बोलचाल की जो ब्रज भाषा थी, उससे एक लेवल अप था इनका। भाई इन्होंने भाषा को अपडेट किया था अपने, और उस भाषा में लिखते थे। ठीक, तो सूरदास ने जो है कृष्ण भक्ति के ऊपर ही नहीं लिखा है। इन्होंने जो भी इन्होंने देखा, समझा है, जो भी इन्होंने प्रेम को जो समझा है, या ब्रज को सब जो समझा है, ब्रज जो जगह है वो समझा है, या गायों के ऊपर इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, गायों के ऊपर लिखा गया है, और मातृ प्रेम पे लिखा है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस इनके प्रमुख रस हैं। इन्होंने गोपियों के बारे में लिखा है, राधिका के बारे में लिखा है। हाँ, एक और बात, आप ये सोचिए, जब आप सूरदास को पढ़ेंगे, सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, और ये आप तब ये सोचेंगे कि सूरदास का जो काव्य है असल में वो स्त्री प्रधान काव्य रहा है। इन्होंने नंद बाबा के बारे में उतना नहीं लिखा जितना जशोदा मैया के बारे में लिखा है। इन्होंने राधिका के बारे में लिखा है, कृष्ण के बारे में उतना नहीं लिखा, लेकिन राधिका के बारे में उतना लिखा है। कृष्ण और राधिका के बारे में तो लिखा ना भाई, तो राधिका का ज़्यादा लिखा है। इन्होंने भ्रमर गीत लिखा है। भ्रमर गीत क्या, भ्रमर गीत में क्या होता है ना कि उद्धव जी जाते हैं समझाने के लिए, कृष्ण कहते हैं कि उद्धव भैया आप जाके समझा दो, भैया गोपियाँ वोपियाँ हैं, थोड़ा समझा दो। तो उद्धव पहुँचते हैं, तो गोपियाँ जो हैं भौरे के माध्यम से उद्धव को ताना देती हैं, व्यंग्य करती हैं। कक्षा 10 के CBSE के सिलेबस में पढ़ा भी होगा आपने कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तन नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत बड़ भागी हो, ऐसा उन्होंने लिखा है भ्रमर गीत में। तो इनकी कविताएं, इनकी पद, इनकी पंक्तियां आप पढ़ेंगे, और पढ़िए, बहुत बढ़िया है। और सूरदास के बारे में सिर्फ पढ़िए भैया, कब तक पढ़ना है मत पूछिए, बस पढ़िए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से लेखकों ने अपनी कलम आजमाई। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, पता ही चल गया होगा अब तक आपको। तो द्विवेदी जी जो हैं, द्विवेदी जी कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास ऐसे कवि हैं जब वो अपने फेवरेट विषय की, मतलब बहुत अपने प्रिय विषय पर बात करना शुरू करते हैं, तो अलंकार इनके पीछे हाथ जोड़कर चलता है, उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपक अलंकार की तो वर्षा होने लगती है। ऐसा लिखते थे सूरदास। इनका जो काव्य सौंदर्य है, भाव सौंदर्य है, इतना बढ़िया इनका होता था। द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं सूरदास के बारे में। और मैं नारियों की बात कर रहा था, तो नारियों के बारे में देखिए, जैसे मैंने अभी कहा भी, उद्धव बहुत कुछ लिखा है इन्होंने नारियों के ऊपर। तो नारियों पे ये आप देखिए कि इतनी स्वतंत्रता उस जमाने में नारियों को मिली है कि मतलब आप देखिए, एक घर की नारी है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और वो नारी दौड़ी चली जाती है, गोपिकाएं दौड़ी चली जाती हैं, या राधिका से जो है वो दूध निकाल रहे होते हैं कृष्ण, और 2-3 जो होता है दूध से, जब दूध डायरेक्ट निकलता तो वो थन उसकी तरफ, राधिका की तरफ कर देते हैं। ये जो सब नटखट है या शरारते हैं, ये सारी चीज़ें उस जमाने में नारियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। आप ये सोचिए, नारियों को ये स्वतंत्रता प्राप्त कराई है किसने? सूरदास ने। जन सामान्य के बीच नारी का ऐसा एक रूप लाया। सिर्फ सूरदास ही नहीं, मीराबाई ने भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मीराबाई निकल के आएंगे, अगला वीडियो हम मीराबाई भी बनाएंगे। तो सूरदास ने लिखा है बहुत कुछ, और पता चल गया आपको। मीराबाई के ऊपर हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं। अच्छा, सूरदास के बारे में आपको हम और एक बात बताएं। सूर की जो सूर सागर रचना है, सूर सागर, वो ब्रज भाषा की पहली रचना है, पहली साहित्यिक कृति मिली है सूर की, जो सूर सागर है। और सूर्य ने कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी किशोरावस्था तक बहुत कुछ लिखा है। जैसे मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, ये भी लाइन है। एक है कि जसोदा हरि पालने झूला में, ये भी लाइन है। और एक उन्होंने लिखा है, सूरदास ने लिखा है कि शोभित कर नवनीत लिए, ये भी पंक्ति उन्हीं की है। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कृष्ण के ऊपर, है ना। कृष्ण के ऊपर मुख्यतः इनके सूरदास के काव्य में आपको मुख्यतः श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की प्रधानता मिलेगी, ठीक। और लेकिन हाँ, ये अपने शुक्ल जी कहते हैं कि कृष्ण को सूरदास कोई लोक रक्षक नहीं बना पाते हैं। जैसे राम को तुलसीदास जी ने बना दिया, वैसे कृष्ण को ये नहीं बना पाते हैं। मतलब इनमें जो कंस भी आते हैं असुर के रूप में,
तो वो जैसे रावण को जब लाया जाता है तो कहा गया नहीं, जैसे तुलसीदास लिखते हैं अपनी कवितावली में, किसी भी किसान को लबाने के भिखारी बाट, है ना। हम तुलसीदास को पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि रावण को वो सिर्फ एक रावण के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य जनता की ये परेशानियां हैं, उस परेशानियों के रूप में रावण को प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो वैसा कुछ ऐसा सूरदास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये शुक्ल जी ऐसा कहते हैं, शुक्ल जी का मानना ऐसा है। तो ऐसा सभी आलोचकों ने कलम आजमाई, मैंने पहले कह दिया, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बातें हैं, और हमने जो है सूरदास के ऊपर बातचीत की। अभी कितना वीडियो हो गया, 10 मिनट हो गया है, और अब सूरदास का एक संक्षिप्त परिचय था, संक्षिप्त परिचय समाप्त करते हैं अब। और हो सकता हो कि हम एक वीडियो और सूरदास पर ले आएं, लेकिन कुछ समय बाद, बाकी कवियों को जानने के बाद, खासकर तुलसीदास को जानने के बाद, मीराबाई को जानने के बाद, क्योंकि ये आप कह दीजिए पहली बात तो इनके समकालीन कवि थे, दोनों तीनों भक्ति काल के कवि हैं। और सूरदास ने जैसा नारियों के बारे में लिखा है, नारी की स्वतंत्रता दिखाई है कि भैया एक नारी जो है वो केवल घर में बैठ, किसी कवि ने लिखा भी है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता, निज घर बार बसाइए। तो ये नारी नहीं रहती है वो, हाँ ये भक्ति काल में नहीं है, बाद में रीति काल आधुनिक काल में है, ये दोनों में से किसी एक में, श्योर नहीं हूं मैं। तो ये भक्ति काल का नहीं था, तो ऐसा लिखा है। तो ये वाली नारी नहीं रहती है, वो अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। और सूर का प्रेम भी लव एट फर्स्ट साइट नहीं है भैया, आज के जमाने का प्रेम वो नहीं है कि एक बार देखे और प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, पहले वही गोपियां कृष्ण के साथ खेलती हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम आता है, तो ऐसा प्रेम है, धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेप वाइज। तो ये है सूरदास, सूरदास के बारे में हमने बातचीत की है। तो सूरदास के बारे में मैं कह रहा था कि एक वीडियो और बना दिया जाएगा, कब, मीराबाई और तुलसीदास को पढ़ने के बाद। हालांकि अगला वीडियो फिलहाल मीराबाई पे हम लाएंगे, क्योंकि नारी की एक तो बात है, दूसरा ये समकालीन दोनों रहे हैं, और फिर तुलसी और सूर पे वो भी कर लेंगे, क्या कंपैरिजन भी कर लेंगे। हालांकि कंपैरिजन करना गलत बात है, कवि अपने हिसाब से लिखते हैं, कवि जितने होते हैं, लेकिन हम हाँ एक जानने के लिए कि ठीक है, मतलब कैसा मानसिक तौर पे कैसे थे दोनों लोग, मतलब किनकी रचनाओं में क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या देखने को ज़्यादातर मिलता है, वो जानने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए एक बार हम थोड़ा बहुत इन दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इतनी सूरदास के बारे में हमने बातचीत की आज। तो सूरदास को यहीं पे अभी अर्धविराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप तो नहीं, और लगा भी नहीं सकते, हम है भी नहीं कोई लगाने वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, मीराबाई के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि।